गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन बात करेंगे कि अल्फ़ा एमिनो एसिड के प्रिपरेशन के नेक्स्ट मेथड पर। ठीक है, तो जो लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने मेलोनिक एस्टर का सिंथेसिस से इसके अलावा कुछ मेथड्स और थे जिनसे अपन ने इसका प्रिपरेशन किया था अल्फ़ा एमिनो एसिड का। तो आज जो बात है वो क्या है, कर्टियस रिएक्शन। यानी कि कर्टियस रिएक्शंस में क्या है कि मेलोनिक एस्टर से क्या है कि कर्टियस रिएक्शन के द्वारा भी क्या है कि अल्फ़ा एमिनो एसिड का सिंथेसिस किया जा सकता है। तो इसके लिए क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं कि जो मेलोनिक एस्टर है, मेलोनिक एस्टर की रिएक्शन आप किससे कराएंगे, सोडियम एथोक्साइड और एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्ट कराएंगे। तो यहाँ क्या है कि मेलोनिक एस्टर का एक हाइड्रोजन क्या होगा कि एल्किल ग्रुप से रिप्लेस हो जाएगा। तो यानी कि आपको एल्किल मेलोनिक एस्टर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी क्या है कि 1 मोल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से आप रिएक्ट कराएंगे तो इसका क्या होगा कि इस मेलोनिक एस्टर का, एल्किल मेलोनिक एस्टर का आपको पोटेशियम साल्ट प्राप्त होता है। ठीक है, इस पोटेशियम साल्ट की क्या है कि हाइड्रोजन, ठीक है, N2H4, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ अपन क्या कराएंगे, रिएक्शन कराते हैं। तो इसका क्या है कि मेलोनिक एस्टर का पोटेशियम हाइड्रोजन साल्ट आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जिसका क्या है कि आप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इसमें से 2 वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा और इससे क्या है कि आपको हाइड्रोजन का कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा, जिसकी आप क्या है कि एथेनॉल से आप रिएक्शन कराएंगे। तो एथेनॉल से रिएक्शन कराने पर आपको कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पर प्राप्त होगा, जिसे हीट करने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, अल्फ़ा एमिनो एसिड प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका प्रोसेस था। तो इसमें अपने को क्या काम करना है तो सबसे पहली बात क्या है कि जो मेलोनिक एस्टर है, मेलोनिक एस्टर से कर्टियस रिएक्शन द्वारा अल्फा एमिनो एसिड्स, अल्फा एमिनो एसिड का सिंथेसिस निम्न प्रकार किया जाता है। निम्न प्रकार से किया जाता है। तो इसकी रिएक्शन क्या होगी, देखो सबसे पहले अपन क्या लेंगे यहाँ पर, मेलोनिक एस्टर CH2 COO C2H5 और COO C2H5, ये अपन ने क्या लिया, मेलोनिक एस्टर। ये अपने क्या बोले, एथिल एसिटो एसिटेट, ठीक है ना, एथिल एसिटो एसिटेट। ठीक है, ये अपन ने ले लिया। ठीक, अब इसका आप क्या करेंगे कि इसका सोडियम एथोक्साइड के साथ रिएक्ट कराएंगे, इसका सोडियम साल्ट फॉर्म होगा, फिर उसके आप एल्किल हैलाइड के साथ कराएंगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पर एल्किल सोडियम मेथेनोट आपको, सॉरी, एल्किल एसिटो एसिटिक एस्टर आपको प्राप्त हो जाएगा, C2H5ONA। ठीक है, तो फर्स्ट इसके साथ कराएंगे और सेकंड इसके साथ, यहाँ पर ही अपन बता देते हैं कि किसके साथ कराते हैं, एल्किल हैलाइड के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे। तो यहाँ पर क्या है कि इसका अल्फा हाइड्रोजन किससे रिप्लेस होगा, पहले सोडियम से और उसकी जगह क्या आएगा फिर एल्किल ग्रुप CH COO C2H5 COO C2H5। ठीक है, ये क्या बन गया, एल्किल एसिटो एसिटिक एस्टर यहाँ पर फॉर्म हो गया। अब इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे,
पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जो क्या लेना आपको 1 मोल, ठीक है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के 1 मोल के साथ जब आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पर इसका क्या होगा कि पोटेशियम साल्ट यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। और इधर क्या आ जाएगा COO(C2H5), ठीक है। अब ये जो पोटेशियम साल्ट प्राप्त हुआ है इसकी आप रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, हाइड्रोजन के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे। तो यहाँ पर इसका पोटेशियम और पोटेशियम का हाइड्रोजन का पोटेशियम साल्ट फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर। CONH2, ठीक है। अब आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, नाइट्रस एसिड के साथ, HNO2 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो इसमें से क्या होगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएंगे, ठीक है। 2 वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होंगे तो आपको यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, RCH, और इधर क्या आ जाएगा CON3, ठीक है। अब ये जो प्राप्त हुआ है इसकी एल्कोहल के साथ रिएक्ट कराएंगे, जिसको किसके साथ, एल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। एल्कोहल के साथ कराएंगे तो इसमें से क्या होगा, एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल इसमें से बाहर निकलेगा और आपको क्या प्राप्त होगा, RCH, COOH, और इधर क्या आ जाएगा NH, COO, C2H5, ठीक है। ये आपको प्राप्त होगा। अब आप इसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, HCl के साथ। जब आप इसको रिएक्ट कराएंगे तो इसमें से क्या होगा, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बाहर होगा और एक क्या होगा इसमें से एथेनॉल, C2H5OH, इनके एक एक मॉलिक्यूल्स इसमें से एलिमिनेट होंगे और आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा, अल्फा एमिनो एसिड। क्या प्राप्त हो गया, अल्फा एमिनो एसिड, यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये कर्टियस रिएक्शन है, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है दारापत्स्की रिएक्शन। नेक्स्ट मेथड आता है इसका प्रिपरेशन का, दारापत्स्की संश्लेषण। दारापत्स्की सिंथेसिस। तो इस सिंथेसिस में क्या होगा कि इसमें जो एल्डिहाइड है, एल्डिहाइड को क्या है कि साइनो एसिटिक एस्टर के साथ क्या है कि इसका कंडेंसेट कराते हैं, ठीक है, कंडेंस्ड, ठीक है, यानी कि संघनित कराकर क्या है साथ साथ ही क्या है कि इसका हाइड्रोजनेशन भी करा देते हैं, ठीक है। हाइड्रोजनेशन कराया जाता है और जो बना हुआ एल्किल साइनो एसिटिक एस्टर जो यहाँ पर फॉर्म होता है उसको क्या है कि इस मेथड से क्या करते हैं कि एजाइड बना करके, ठीक है ना, यानी कि आपको यह क्या है कि कर्टियस मेथड से इसका क्या बनाएंगे, एजाइड फॉर्म करेंगे और एजाइड बनाकर उसका क्या करते हैं, हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, अल्फा एमिनो एसिड आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है।
तो इसमें अपन ने क्या बात की है, इस मेथड में किसी एल्डिहाइड को साइनो एसिटिक एस्टर के साथ संघनित कंडेंस्ड संघनित कराकर साथ साथ, यानी कि सेम टाइम पे, ठीक है ना, साथ साथ इसका हाइड्रोजनीकरण कराया जाता है। ठीक है, हाइड्रोजनेशन कराते हैं। फिर उसके बाद क्या बात होती है, इस प्रकार बने एल्किल साइनो एसिटिक एस्टर, एल्किल साइनो एसिटिक एस्टर की हाइड्रोजन व नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराकर क्या प्राप्त किया जाता है, एजाइड बनाकर हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो क्या प्राप्त हो जाता है, अल्फा एमिनो एसिड प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसकी रिएक्शन क्या हो जाएगी कि आप कोई भी एल्डिहाइड ले लें, ये तो ले लिया अपने एल्डिहाइड, इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराएंगे, साइनो एसिटिक एस्टर COOC2H5। ठीक है, ये क्या है, एसिटिक एस्टर। ठीक है, इस साइनो एसिटिक एस्टर की रिएक्शन, यानी कि इसका हाइड्रोजनेशन भी कराते हैं, यहाँ पर कंडेंसेशन भी कराना है और साथ में इसका हाइड्रोजनेशन भी कराना है। तो कंडेंसेशन ये किसके प्रेजेंस में होता है, आर्सेनिक और H2 का मिक्सचर जो निकल कैटालाइस्ट की प्रेजेंस में होगा। ठीक है, तो इसमें से क्या होगा, एक वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और आपको क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर एल्किल साइनो एसिटिक एस्टर यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो गया आपको, ये एल्किल साइनो एसिटिक एस्टर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आप क्या कराएंगे कि हाइड्रोजन और नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन
2 स्टेप्स में होगी वैसे, पहले हाइड्रोजन से और फिर किससे, नाइट्रस एसिड से। तो आपको क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पर, एजाइड। ठीक है, क्या फॉर्म होगा, एजाइड यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा, CH2 CH CN और CON3। ठीक है, ये क्या फॉर्म होगा यहाँ पर, एजाइड। एजाइड प्राप्त हो गया। अभी इस एजाइड का आप क्या करेंगे, हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, R CH2 CH COOH और NH2। क्या प्राप्त हो गया, अल्फा एमिनो एसिड आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका ये प्रोसेस था। ठीक है ना, दराप्स की जो सिंथेसिस है ये है। इसके बाद आता है कोप्स सिंथेसिस। ठीक है, तो कोप्स सिंथेसिस पर अपन नेक्स्ट मेथड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि कोप सिंथेसिस से आप अल्फा एमिनो एसिड का कैसे फॉर्मेशन करेंगे, तो उस पर अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू बेटा।